लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन श्री कृष्ण चंद्र की जय, ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। सभा में तुलसीदास महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। बड़ा सुंदर अयोध्या नगरी सजा है। हम सब अयोध्या नगरी का यात्रा कर रहे हैं। बड़ा नसीब वाले हैं और बड़ा तकदीर वाले हैं। अयोध्या जिनका धाम है और राम जिनका नाम है। मर्यादा पुरुषोत्तम वो श्री राम है। उनके चरणों में हम सब का बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। रग रग में जो रक्त बहे, खून तुम्हारे नाम का, हिंदू धर्म का बच्चा बच्चा प्रभु तुम्हारे काम का। हरि ओम, हरि ओम, हरि। सुमिरन करूं गणेश का, सुमिरन करूं गणेश का, करूं शंभू का ध्यान, उमा माँ को मनन करूं, माँ शारदा को। सुमरन दीप जलाई के, सुमरन दीप जलाई के, धरूं हृदय में ध्यान, शरण पड़े की लाज रखो हे मेरे प्रभु। बोल शेरा वाली मैया की जय। दुर्गा दुर्गति दूर करे, सकल मंगल काज, मन मंदिर उज्जवल करो, कृपा करे। ऊंचे पहाड़ों वाली मैया जी, मैया ऊंचे पहाड़ों वाली, ऊंचे पहाड़ों जगदम्बे राजरा, ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजरानी, ऊंचे पहाड़ों वाली, ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजरानी, ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजरानी। आया हूँ तेरे दर पे, आया हूँ तेरे दर पे, आया हूँ तेरे दर पे, दर्शन दे माँ। हो शीतला मैया की जय। ऊंचे पहाड़ों, ऊंचे पहाड़ों जगदम्बे राजरानी, ऊंचे पहाड़ों वाली
जगदम्बे राधे राधे। मैया पालक हूँ मैं तुम्हारा। प्यारी प्यारी मैया मैया पालक हूँ मैं तुम्हारा। प्यारी प्यारी मैया पालक हूँ मैं तुम्हारा। प्यारी प्यारी मैया मैया पालक हूँ मैं तुम्हारा। तेरे सिवा जहाँ में कोई नहीं सहारा। तेरे सिवा जहाँ में कोई नहीं सहारा, कोई नहीं सहारा। बोल दुर्गा मैया की जय। एक बार मेरी मैया सुन ले मेरी कहानी। ऊँचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राधे राधे। ऊँचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राधे राधे। आया हूँ तेरे दर पे, आया हूँ तेरे दर पे, आया हूँ तेरे दर पे। दर्शन हे महारानी ऊँचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राधे राधे। ऊँचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राधे राधे। ऊँचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राधे राधे। बोल शेरा वाली मैया की जय। प्राण सुषमाशील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखदा रामानुज हनुमान। राम अमित गुण सागिरा ठाक पावई को। संतन से कछु सुनबि हम तुम ही सुनावा बसोई। क्षण भंगुर है यह जीवन तो पुण्य की राह कमाते चलो। फिर अवसर हमको मिले न मिले श्री राम कथा गाते चलो। हरि नाम जपो मुख से मनवा मन से तू ध्यानी लगाते चलो। कर से कर ले प्रभु राम की सेवा अपने मुक्ति की मार्गी बनाते चलो। सुनु सुग्रीव मारी हूँ बाली
ये कहीं बान ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उबराही प्राण। श्यामरि रामचंद्र की जय। हो स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। मानस के मर्मज्ञ सज्जन बंधु, भक्ति व शांति स्वरूप में समस्त माताएं गण, भक्त विभीषण और भरत जैसे समस्त बंधु बांधव जन एवं मृदभाषी संचालक महोदय जी, आप सबके चरणार बिंद में श्री किंकर मानस प्रचार समिति ग्राम बहरा पाल पिंगेश्वर जिला गरियाबंद के छोटे छोटे बालकों द्वारा सादर प्रणाम निवेदन है, स्वीकार कीजिएगा। आइए आपके पावन ग्राम श्यामनगर हरदी में मुझ जैसे अकिंचन को एक सुंदर सा सत्संग करने का अवसर राम कथा के माध्यम से हुआ है। और इस सत्संग कैसे करें, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जिस ग्रंथ की रचना की, उस ग्रंथ का नाम तो आप सब लोग को मालूम है, रामचरितमानस कहते हैं इनको। और अपने आरती में जो बात लिखी उन्होंने, गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस। बाबा जी से पूछा गया कि बाबा जी आपने इस रामचरितमानस की समस्त कथाओं को रस के रूप में रखा, आपने रस क्यों कहा इसको? 6 शास्त्र वेद पुराण 18 पुराण 4 वेद सबका रस आपने कहा रामचरितमानस को, और इसको कथा के रूप में क्यों न रख करके रस के रूप में क्यों रखा? बाबा जी ने सुंदर बात कही। उन्होंने कहा देखो भैया, संसार में 2 तरह के लोग होते हैं। एक साधारण आदमी को आम आदमी कहते हैं, और जो उच्च कोटि के होते हैं उसको खास आदमी कहते हैं। अब ये दोनों तरह के लोगों को रस की आवश्यकता होती है, चाहे वो आम आदमी हो चाहे वो खास आदमी, सबको रस चाहिए। और अगर कुल मिला के मानव की जिंदगी को देखा जाए पूरा, तो मनुष्य का जीवन भर जिंदगी पूरा रसमय ही है। बचपन से लेकर बुढ़ापा तक केवल रस पर ही आधारित रहता है। जैसे बालक का जन्म होता है तब वो जिंदा कैसे रहता है? रस दूध पीकर। बड़ा होता है भोजन के रूप में रस लेते हैं, वो भी अंदर जाकर रस ही बनता है, पानी के रूप में लेते हैं। और बड़ा होता है खेल खेलते हैं, खेल के रूप में रस लेते हैं। टीवी देखते हैं, ये भी तो रस लेना ही है। कहा करता जी, वाह खेल खेलत गा रस ले। तो रस लेने का मतलब है आनंद प्रदान करना। अब सृष्टि निर्माण के लिए विवाह करते हैं, काम के रूप में रस लेते हैं। हम सब यहां पर बैठ करके अभी पर राम कथा के रूप में रस ले रहे हैं। और कभी कभी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं तो पता नहीं भी, जिसको बोलना नहीं चाहिए पर बोलना पड़ता है, महुए के रूप में भी रस ले लेते हैं। ये गलत बात है भैया। महुआ रस क्यों? पेपर, मोबाइल, पोथी हो गई, टीवी चारों धाम, दारू भट्टी बैकुंठ हो गए, कौन जपे श्री राम। पढ़े है कॉलेज और लड़का मनसन घूमते, आधी पौआ बोतल सीसी ये दही चुम चुम के पीते। अरे पीने वाला अरे जो डूबा गिलास के पानी में उबरे नहीं जिंदगानी में, लाखों को मरते देखा बंद बोतल के पानी में। अरे जो होश के दलदल में है वो क्या जाने दौलत वाले, जो राम रस पीकर मजा लेते हैं वो है किस्मत वाले। इस रस को पियो भैया। रस पीना जरूरी है भाई, रस के बिना ये जीवन निरस हो जाता है। मगर रस कौन सा पीना है? देखिए रामचरितमानस में 2 रस पीने वाले हैं। 2 व्यक्ति 2 पात्र रस पीते हैं। एक पात्र का नाम है कपि। कपि मतलब हनुमान जी, का मतलब कहना, पी मतलब पीना। जे राम के कथा लग कहत कहत पीते,
और वही शब्द उलट देते हैं, कपी शब्द उलट देते, का बन जी पीक बन गए। का पीक उल्टा का हो गए पीक का, पीक मतलब होते वाल्मीकि जी महाराज, जे राम के कथा पियत पियत कथे। तब आप सबसे निवेदन है भैया, राम की कथा लाता है पियत पियत कहो या कि सुनत सुनत पियो, मगर पीना जरूरी है। जब तक कि हम राम कथा ला नहीं पीवन तब तक हमारे जीवन में कोई फायदा नहीं करे भैया। कहा पर एक उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं कि एक व्यक्ति कमजोर पड़ गए, डॉक्टर के पास गिस, डॉक्टर को नारियल देखी कि तुरंत कमजोरी है, बढ़ ज्यादा हो गए, इंजेक्शन लगा दी विटामिन के और गोली पानी दे के बोला दे दी सिरप ये टॉनिक। अब किस भी दो ढक्कन पानी के साथ दो ढक्कन ये दवाई लेते सुबह शाम पीबे, आओ बेचारा ला के सुटबुल ला के अरबानी में बढ़ा दी। 15 दिन के बाद फिर डॉक्टर के पास गई, कमजोरी दूर नहीं हुआ है, कहते दवाई ला टॉनिक में सही साठ केस, वाह टॉनिक के ख्याल नहीं है डॉक्टर साहब। अरे जब तक पीबे दी तो कमजोरी दूर हो ही कैसे। वैष्णव किस्म की रामचरितमानस केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं भाई, ये दर्शन शास्त्र हमारे जीवन के लिए। हम जब तक ये राम के कथा ला नहीं पीवन, रामचरितमानस में ऐसे ऐसे पात्र है, वो पात्र ला कम से कम छोटे से छोटे पात्र से बल तुलना करके ऊपर आचरण में अगर चले प्रयास करें तो यकीन माने हमारे जीवन धन्य हो सकते भाई। रामचरितमानस की कथा है, जे कथा में चर्चा कर किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 6 चौथा नंबर कांड है रामचरितमानस के। यहाँ 4 ठन गुफा बताए। भगवान राम सीता जी ला खोजत खोजत अब पंपासर के पास आकर ऋषिमुख पर्वत के पास जहाँ सुग्रीव है बे, ओकर सचिव के रूप में हनुमान जी महाराज तैनात है, ओकर रक्षा करे बर काबर। हनुमान जी महाराज एक परम बैरागी निवृत्ति बैराग और सुग्रीव एक कामी, मगर दोनों में बनत किसे। हनुमान जी जैसे महाराज त्यागी व्यक्ति सुग्रीव रक्षा काबर करते, वास्तविक में ये सोचनी बात है। एक सिद्ध करते काबर सुग्रीव गुरुदेव कौन हरे, हनुमान जी महाराज के गुरु कौन हरे, सूर्य देवता हरे, और सूर्य के पुत्र कौन हरे, सुग्रीव हरे। बाली और सुग्रीव दोनों भाई है, बाली इंद्र की पुत्र है, इंद्र के रामचरितमानस में 2 पुत्र है और दोनों पुत्र भगवान से द्रोह करिस। कौन कौन पुत्र, पहला तो बाली करिस और दूसरा कौन करिस, आगे चल के अरण्य कांड में पाछे चल के पाछे हट के अरण्य कांड में कौन करिस, तो जयंत करिस। बाली के दोनों पुत्र भगवान राम से विद्रोह करिस, जैसे कौवा बन के सीता जी के चरण में चोंच मारिस। अब एक जन अहंकार के वश होकर के अपन मौत निमंत्रण दिस भाई, मगर सुग्रीव जो है सूर्य के पुत्र है और सूर्य देवता के आदेश के अनुसार हनुमान जी महाराज सुग्रीव की रक्षा करती। सीता जी ला खोजत खोजत दुनों भगवान राम और लक्ष्मण और आके सुग्रीव से मित्रता करते, एकाकर माध्यम से होते मित्रता है तो हनुमान जी के माध्यम से। और सच बात है जीव भगवान कहते कि भाई जीव या तो मोर से मित्रता कर ले, या कि दास बन ले, सेवक बन जा, या कि ही स्वामी बन जा, या पिता बन जा, या माता बन जा। सब प्रकार से चाहे कोई भी स्तर के कोई भी रिश्ता रख लेते हैं, मगर रिश्ता जरूर बना मोर से हैं। और मित्रता करे हनुमान जी महाराज के माध्यम से मित्रता करे के बाद में अब पूछते सुग्रीव ते काबर बसा था तोर तो नगरी किष्किंधा हरे, काबरी पर्वत में निवास करत। तब अपन सबको कथा सुनी सुग्रीव जी महाराज। अब जब कथा सुनिस नहीं, भगवान राम के दोनों भुजा फड़क गया। अब कहते सुनो सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उभरे प्राण। भगवान राम प्रतिज्ञा करते सुनो सुग्रीव मारी हो, है सुग्रीव में मारू, बाली लेके बाण में मारू। अब भगवान राम के बाण का है, भगवान के बाण मारे नहीं बल्कि तारते, निर्वाण पद प्रदान करते। अगर वो ब्रह्मा जी के पास जाए, शंकर जी के पास जाए, तब वो नहीं बांचेगी। अब इन्हें अगर देखा अध्यात्म में तो भगवान हाँ ये जीव के भय लट दूर करते। वैसे जीव के लक्षण का है, पहले देखा हम जीव कौन लगता है, हमन सब जीव हरन पूरा। जीव के 4 लक्षण होते। पहली लक्षण यह है कि जीव में भूख लगते, हमारा भूख लगते नहीं लगे। एक टन गाना है नहीं, सुबह खाओ संजय रीता की रीता, हमल भूख लगते। दूसरा लक्षण है हमारे जीवन में भय रहते, भय मतलब डर। तीसरा लक्षण है मैथुन और चौथा लक्षण है निद्रा। ये 4 लक्षण जेकर जीवन में होते बोले जीव मानते हैं, और 5 लक्षण जेकर जीवन में बोले भगवान मान।
का लक्षण होते भगवान के जीवन में? तो सबसे पहले समस्त ऐश्वर्य होते, दूसरा समस्त यश, तीसरा समस्त धर्म, चौथा समस्त ज्ञान और वैराग्य, और पांचवा समस्त श्री। श्री मतलब लक्ष्मी। ये 5 लक्षण जेकर जीवन में बोला भगवान कथन, और 4 लक्षण जेकर जीवन में होते बोला जीव कथन। तो जीव के भय लाभ भगवान जब तक दूर नहीं करी तब तक जीव भगवान के समीप नहीं पहुंचेगा। मगर ये जीव के भय लाभ कौन दूर करते? काकर माध्यम से होते? तो हनुमान जी संत मिले थे ना, संत के माध्यम से होते भाई। संत ही जीवो शिव मिला थे। आज हनुमान जी महाराज के माध्यम से ये जीवो शिव मिला था, सुग्रीव और राम जी मिला थे, मित्रता करते। सच बात है, संत की भूमिका होता, संत की विशेषता होते। आगे चल के हनुमान जी महाराज एक ठन काम गलती कर दी, क्योंकि गलती न हो सही है। लंका कांड में जब लक्ष्मण जी ने शक्ति लगी ना, तो हनुमान जी महाराज वै सुसेन के घर द्वार समेत उठा कर ला दी। कनो कनो भक्त मत पूछी हनुमान जी महाराज का जी ते तो संत हर, तो संत की विशेषता रहे पहली जीव जगा थे, ओकर बाद में भगवान के पास मिला थे। तो ते तो भगत जीव जगाबे नहीं करे, काबर सुसेन वैद्य मतलब जीव हरे, और जीव जगाए बिना ते ओकर घर द्वार समेत लाके भगवान के पास पहुंचा दे। ये कैसे उल्टा रीति है? हनुमान जी की इसकी देखो भाई, ये में 2 प्रकार की बात है। पहली बात, अगर जीव की इच्छा जब होते कि मैं भगवान से मिलते हूं, काबर सुग्रीव बाली के डर के मारे डरे हैं, तो अगर इच्छा हो कि मैं भगवान से मिलते हूं, तब जो इच्छा होते तब वो भगवान के मिले होता, पहले जीव जगाए जाते तब भगवान से मिलाए जाते। अब भगवान की इच्छा होगा कि मैं वो जीव से मिलते हूं, भगवान की नहीं वैद्य बुला ला की, तब बोला जगाए को जीव जगाए का आवश्यकता नहीं है, ओकर घर द्वार समझ लाख इस संत की भूमिका है भाई। तो संत के ही कारण आज एक हनुमान जी महाराज के कारण ही राम और सुग्रीव जी में दोनों में मित्रता हुई। और मित्रता कैसे हुई? आगे ले साक्षी रख के और दोनों तरफ के कथा ला सुनाई। हनुमान जी में भी विशेषता है, अच्छा कथा वक्ता भी है और अच्छा श्रोता भी है। जीव के कथा नहीं हो, जीव की व्यथा होते और भगवान के कथा होते। हनुमान जी महाराज एक संत है, संत की भूमिका होते, जीव की व्यथा ला राम की कथा भगवान के कथा में जोड़ देना, यही मित्रता है भाई। दोनों को मित्रता करा दी। अब काकर आगे में तो पावक साखी जोरी करी, दई करी, जोरी प्रीति निभाए। अग्नि के साक्षी, अग्नि के साक्षी काबर दी? अग्नि के साक्षी एक दिस कि अग्नि में कौन काकर निवास है? सीता जी की। भगवान राम की ने अरण्य कांड में कि जब लगे करो निशाचर नासा, तुम पावक मोह करो निवासा। सीता जी के साक्षी अग्नि मतलब साक्षी धन सीता जी के साक्षी दी। सीता जी कौन है? भक्ति है, भक्ति के साक्षी देकर के, अग्नि के साक्षी देकर के ये दोनों को मित्रता करिस। और मित्रता करे के बाद में सुग्रीव ओकर बात ला बताइस कि मैं राम जी पूछे सीता जी ले देखे सुग्रीव कि हाँ महाराज देखे। कहाँ देखे? तो कहते मैं मन मंत्री सहित यहाँ 12 अब बैठ रहे हूं मैं करत विचारा, विचार करत बैठे रहे महाराज काबर ये पर्वत में। उसी समय रावण सीता जी लहर के लेगत ली से और सीता जी बिलपत ली से। तो लक्ष्मण कहते जब सीता जी देखे तो समय क्या करे? सुग्रीव को कोई उत्तर नहीं, कहीं नहीं करे। लक्ष्मण कहते भगवान नाम ला भगवान भाई। राजनीति के अनुसार तो बाली बलवान है, बाली से मित्रता करके वो रावण ला हरा के बाली ला देते। काबर रावण के हरैया बाली हरे, एक बार रावण ला हरा डरे है। अब कतीश की राम बाली से मित्रता कर रहे कि तब फिर बाली डर के मारे शीतल पहुंचा दी। मगर ये कायर डरपोक सुग्रीव से मित्रता कर सकते हैं, ये किसे न्याय कैसे बेचता है? तो भगवान राम की लक्ष्मण सुने नहीं है। सबरी का कीस, सबरी का कीस, सबरी जी कीस कि पंपा सरही जाहु रगराई, तहां हो हुई सुग्रीव मिताई। पंपा सर में जाहू तब वो कर सुग्रीव के साथ मित्रता हुई, वही सीता जी के खोज कर रही। और सुग्रीव सबरी जी को ने एक साध्वी संत है, संत की बात मानना जरूरी। राम जी ला खबर सुना जी। अब राम जी पूछे ते कावर यह बसे है, तब अपन जम्मो संस्मरण ला हर बात ला सुग्रीवा बाली के हर बात ला
सुग्रीव अपन बताइस तो भगवान के दोनों भुजा फड़क गए भाई। एक जीव की मिथल है, जब भगवान सुनिस तो दोनों भुजा फड़क गए, दोनों फड़क प्रण कर दिस कि मैं बालिल केवल एक ही बाण में मारूं, चाहे ब्रह्मा जी आ जाए, शंकर जी आ जाए बचावर, मगर वो नहीं बांचे। भगवान राम के पूछने पर सुग्रीव महाराज अपन पूरा संस्मरण बताते। रामचरितमानस के 4वां सोपान किष्किंधा कांड में 4 गुफा रखे गए। जैसे हमारा और आपके जीवन में 4 अंतःकरण में 4 भाग होते, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। उसी किस्म के रामचरितमानस की किष्किंधा कांड 4वां नंबर कांड है, इनमें 4 ठन गुफा का वर्णन करे है। सबसे पहली रखे अहंकार की गुफा, और जे अहंकार की गुफा में बैठीस होकर विनाश हुई। सुग्रीव और बाली की दुश्मनी के मुख्य कारण है अहंकार की गुफा में बैठना। दूसरा गुफा रखे है जहां जलचित के गुफा के है, प्रथम ही देवैन गिरि गुफा राखे रुचिर बनाए। पहली ले देवता मन निर्माण करके रखे कि भगवान आ ही ना तो वर्षा ऋतु बिता ही जी। और चित्त की गुफा है, चित्त की गुफा में भगवान के निवास होते, भगवान निवास करते। और तीसरा नंबर की गुफा रखे है मन की गुफा। एक आकर गुफा हरे ते स्वयं प्रभा के गुफा रे। बेंद्रा भालो मन प्यास मरीस ना सीता खोज करत करत, तो हनुमान जी के माध्यम से वो गुफा के अंदर गिस और सुंदर जल पीस और फल खिस। और मन की गुफा कतका चंचल होते, 1 मिनट 1 सेकंड में कहां से कहां चल देते। बैठे हैं सभी, कहां से कहां चल दी, कहां सोच ली। मन पलक पलक कुछ और। मन लोभी मन लालची मन बेविचारी चोर। मन की गुफा कब चंचल होते मन कि 1 मिनट 1 सेकंड में कहां से एक क्षण में। उसने किस्म के जब बेंद्रा भालो मन जब पानी पीसे हो फल खींचना तो स्वयं प्रभा पूछिस, स्वयं प्रभा पूछिस तो मन कौन हो का बरा हो। तब किस समय राम के दूत सीता जी खोजत खोजत आवत हन। तब पूछिस कैसे टाइप के खोजे, कहते रात दिन एक कर दे, आखिर नहीं मुंदे अभी तक ले। चले सकल बन खोजत सरता गिरी बन खो, राम काज लवलीन करा विश्रा तन कर छो। ये तन के प्रेम ला छोड़ दे, रात दिन एक तक टकी लगाए हम शीतल खोजत हन। तो सीता इसने मिल जाएगा, शांति इसने मिली। चल तो रातों दिन जागो, 1 हफ्ते बीमार करके राम नाम सत्य हो जाए। सीता अर्थात शांति, सीता अर्थात भक्ति। तो स्वयं प्रभा कीस बस हित तो गलती करे तुमने। रात दिन तो टकटकी लगा शीतल खोजा था, कत कर सीता मिली। अरे आंख बंद करना खोलो सीखो। और जैसे ही आंख बंद करी ना तो सीधा समुद्र किनारे आ गए। आप खोली तो देखिए समुद्र किनारे, और समुद्र किनारे में कहां आ गए, संपाति गुफा में आ गए, जिला बुद्धि गुफा कहे जाते। अब मिलान करन चारों गुफा हमारे जीवन में मिलान करन काबर दर्शन शास्त्र है, दार्शनिक जीवन है हमारे रामचरितमानस मिलान करन। तो सबसे पहले अहंकार की गुफा के, अहंकार की गुफा में मत बैठ, अहंकार ला मार में तब भगवान चित्त के गुफा में आग बैठे। ये पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, मन की गुफा का चंचल होते, कहां से कहां भागे थे। जब मन में कोई बात उठी, चंचला उठी, तब बोला कहां लेते हैं, बुद्धि के पास ले मन की बात। तब बुद्धि वो तर्क करके बताई, और मन और बुद्धि एक समन्वय होना चाहिए, एक साथ, तब काम जमते भाई। ये रामचरितमानस की चारों गुफा के समन्वय बता है रामचरितमानस की किष्किंधा कांड। अब यह पर सुग्रीव कहते महाराज का करबे, ये बाली मायावी कारण मैं सुख मायावी ते नाऊं। मैं एक बेटा मायावी हमारे गांव में एक दिन आधा रात के अब आधा रात के सोची कि बेंद्रा मन के बल कमजोर होते की के, और राक्षस के बल ज्यादा होते कई गुना बढ़ जाते की के। बाली ललकारिस, बाली है ओकर ललकार सहन नहीं करिस, ओला कुदाइस, ओला देख के वो भागिस, अब पाछू पाछू महू भागे महाराज की। तत्ते काबर भागे, बाली में तो क्षमता है कि वो महाबीर मार सकते हैं, मगर ते काबर भाई प्रेम के कारण महाराज। काबर नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीति रही कछु वर्णन नहीं जाई। अतका भाई तो भाई भाई प्रेम रही से कि जगह कुछ वर्णन नहीं किया जा सके। बहु पीछू पीछू भागे का कर माया के मारे। तब का हुई, तब वो माया भी है जाकर के खंड गुफा में घुस गए, कहते हैं एक गुफा में घुस गए। तब का हुई, तब बाली घलोक घुस गए, और घुसे पहले मुझे चेताई कि देख मैं 15 दिन में आ जाऊं, तो 15 दिन तक इंतजार कर। अब बताओ कोई आदमी अहंकार के गुफा में घुसा थे
अब एक समय सीमा निश्चित कर देते, अहंकार से निकलना कोई छोटी बात, नानमुन बात है। वो 15 दिन के समय बांध दी, 15 दिन के अंदर आ जाओ, नहीं फिर मारे जाओ, समझ जाओ। सुग्रीव कहते महाराज मैं यहाँ क्या करे, 15 दिन के बदला में 1 महीना इंतजार करे हूं, गुफा से खून के धार बही, तब मैं समझे बड़े भाई बाली के मार हत्या हो गए, मार डाइस की मैं कहा गुफा के द्वार, मुख्य द्वार में पत्थर रख दें किस, ताकि वो राक्षस मत आए। अब एक थोड़ा तर्क संगत गड़बड़ लगता, जब सुग्रीव पत्थर रख सकते वो गुफा में, तो मायावी राक्षस पत्थर हटा नहीं सकेगा, जब बाली से मार डाइस की तर्क लगा था। सुग्रीव कहते कि पत्थर रख के आ गए, वहां एक बाद में यहाँ देखते तो राजा विहीन है, राज्य है, राजा नहीं है। तब मंत्री मना जबरदस्ती मोल राजा बना जिसके थे। मंत्री ने पूरे देखा बिनुसाई, दिन ने मोही राज्य बरियाई, जबरदस्ती मोल राजा बना दी। तब तक किसी राजा बन गए जी, हाँ बन गया। और नियम तो ये से, जब बाली मर गए तो बाली के बेटा अंगद है, अंगद राजा बन रही से, मगर किसी बल गए मोला राजा बना दी। अब कुछ दिन के बाद में बाले जब वो मायावी मार खींचना, तब मोला अतका मारी से महाराज अतका मारी, जहां गए वहां मारी, जहां गए वहां मारी, भेद बढ़ा दे। एक अतका प्रेम रिश्ते में 1 सेकंड में भेद बढ़ गया, केवल 1 सेकंड। तब यहां रथस कैसे है, ये ऋषिमुख पर्वत में एला बाली ला श्राप है, एला बाली ला श्राप है, तेकर नाम से यह नहीं आ सके। तब बोलो भयभीत रथो महाराज, कहा करो रात दिन डरत रथो, डरत राहत हो। और सच बात हमेशा डरत रहा है। हनुमान जी महाराज को साथ है, संत साथ है, तब बोले हनुमान जी महाराज बड़े युक्ति से भगवान रामला और लक्ष्मण दोनों अपन बीच में चढ़ा के मित्रता करा लगी। जब दोनों से परिचय हुई ना, परिचय के बाद बतईस भगवान रामा कि मैं कौशल राज के पुत्र हरो, नाम राम और लक्ष्मण है, एक जन नारी री से। हनुमान जी महाराज समझ गए, कैसे समझ गए, भक्ति से नाता जोड़ा है तो 5 रिश्ता है, वात्सल्य, मधुर, शांत, दास और सांग। भगवान हनुमान जी महाराज की 3 रिश्ता थे बता थे, वात्सल्य का रिश्ता, मधुर का रिश्ता और शांत का रिश्ता। अब 2 पद खाली है, दास के उस सखा के। तब हनुमान जी महाराज निवेदन करते, प्रभु एक काम कर, ते दास मोला बना ले और सखा बना पर ऊपर चल के। भगवान की तो ऊपर चल भाई, जैसे टाइप के दास बन के सखा बना, सुग्रीव खोलो बलालन जी। तो किसी महाराज संसार में 2 प्रकार के रोगी होते, एक प्रकार के रोगी चल फिर सकते, चल फिर के डॉक्टर के पास चलते, और दूसरे प्रकार के रोगी ऐसे होते थे बिल्कुल अचेत रहते, डॉक्टर ओकरे पास जाते। वैसने प्रकार के सुग्रीव दूसरा प्रकार के रोगी है, तू ही लोग ओकरे पास जाल लागी। तब जाबन किसे मोर पीठ में चल लगी, तोर पीठ में चढ़ ले। अब ब्रह्मला वो हनुमान जी महाराज पीछे चढ़ा सकते, भगवान पूछे किसी पीछ में चढ़ ले। तब कि महाराज में तो आपे के मुंह सुने हो, ते केस में दशरथ के बेटा हरो। जब दशरथ के बेटा हो सकता और जब ओकर बेटा हो तो महाराज दशरथ अपन गोद में तो खिलेबे करी। तब ब्रह्मला एक जीव है, जब अपन गोद में खिला सकते तब महू तो जीव महाराज, महू तो आपला पीठ में चढ़ा सकते, आपे सीमत पर। और ऐसी की पीठ में चढ़ा के लेगिस, अमित्रता करीस, अमित्रता कराए के बाद सुग्रीव पूछिस सब हाल चाल ला, और सुग्रीव समूह बेथाला बताइस सब बेथाला। तब ये सब बेथाला सुन करके, ये जीव की बेथाला सुन करके ब्रह्म के अर्थात ईश्वर के भगवान राम के भुजा फड़क देगा। भगवान हाथ जीव के व्यथा दूर करे बर तो आए होकर अवतरण निकले लिए हो विप्रधेन सुर संदेहित लिन्न मनुज अवतार। बस गलती की करतन हम परमात्मा ला नहीं खोजन, हम संत ला नहीं खोजन, संत के माध्यम से ही परमात्मा मिलते, हमने डायरेक्ट परमात्मा नहीं मिले। बस यही गलती करतन, हम खोजने नहीं चाहा, हम निडर हो गए माया के कारण, भगवान ला भुला गए। भगवान हमेशा साझा करना चाहते हैं, हमें भगवान हमेशा कहते हैं मोर सखा बन जाओ, मोर दास बन जाओ, अरे नहीं ही तो मोर स्वामी बन जा भाई, यही स्वामी बन जा, मोर बड़े भैया बन जा। मगर जीव ध्यान नहीं दे, हमेशा दुख ला दूर करे बराते भगवान करना चाहते। आज सुग्रीव के व्यथा सुनिस, भगवान के दोनों हाथ पड़क गए, दोनों भुजा और प्रण कर दिस में बालिल केवल एक ही बाण में मारू, और डबल बाण की आवश्यकता नहीं है। सच बात है, भगवान राम के बाद अब बाने, और एक ठन तो बांध तो पहली बैठे होकर कौन बाने हो,
हनुमान जी महाराज कर बाने जी में अमोघ रघुपति करबाना, यही बात चले हो हनुमाना। एक बान के समझा ले सुग्रीव समझ गए और समझ के भगवान से मित्रता कर ली। और दूसरा बाण अब बाली ऊपर चढ़ने वाला है। अब किस तरह करो रक्षा करे संसार में, विश्व में, तीनों लोग 14 भवन में, जब ब्रह्मा जी आ जाए, विष्णु आ जाए, शंकर आ जाए, कोई भी आ जाए, बाली नहीं बचने वाले हैं। ऐसे कैसे प्रण करते भाई। आवन चर्चा करो मगर एक भजन के बाद। बात जो मैं कहता हूँ ये फसाना नहीं हकीकत है। बात जो मैं कहता हूँ ये फसाना नहीं हकीकत है कि माँ तू आयब हो या भिखारन, माँ के कदमों में जन्नत दिल है मंदिर, अरे नादान तू मंदिर को न जा। दिल है मंदिर, अरे नादान तू मंदिर को न जा। दिल है मंदिर, अरे नादान तू मंदिर को न जा। दिल है मंदिर, अरे नादान तू मंदिर को न जा। दिल है मंदिर, अरे नादान तू मंदिर को न जा। दिल है मंदिर, अरे नादान तू मंदिर को न जा। दिल है मंदिर, अरे नादान तू मंदिर को न जा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। मेरे तुलसी मेरे भोले मेरे तुलसी ने कहा, मेरे भोले मेरे तुलसी ने कहा, मेरे तुलसी मेरे भोले मेरे तुलसी ने कहा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। जरा गौर फरमाइए। सिर्फ भक्ति के लिए बाप को माँ को छोड़ा, अरे सिर्फ भक्ति के लिए माँ बाप को छोड़ दिया तुम्हारे औलाद। सिर्फ भक्ति के लिए बाप को माँ को छोड़ा, छोड़कर उपमा को दुनिया से हरिता छोड़ा। सिर्फ भक्ति के लिए बाप को माँ को छोड़ा, छोड़कर उपमा को दुनिया से हरिता छोड़ा। नवा नवा निरार है चैतुराम घर बहू 6 महीना हो शादी हो आए तो एक दिन काका थे अपन घर वाला ये जी आ तो आए आप कनी का बात है बताना बाबू से दाई मन से बात करत ते आए थे पर यहाँ कहते थे तो दाई दादा मन के नाक कान बुहात थे हम लकील 20 लाख दाई हम सफाई वाली लड़की है तो दाई दादा अलग कर दे
पूरा हा बहु कहना मान के दाई दादा कोठा ढाना गा मच्छर चाबत अपन मन सोफा सेट में पंखा उड़ा वाले औला रास्ता छोड़ के जन्नत का जहान अपने माँ बाप का दिल न दुखाए, रास्ता छोड़ के जन्नत का जहान अपने माँ बाप का दिल न दुखाए। दुनिया की दौलत वाले हाथ मलते हैं यहाँ दुनिया की दौलत वाले, और जिनकी माँ बाप जिंदा है वो है किस्मत वाले। हाथ मलते हैं यहाँ दुनिया की दौलत वाले, जिनकी माँ बाप है जिंदा है वो किस्मत वाले। 8 दिन होता है ओकर दादा मर गए और अलग कोठा मर गए बेचारा। तब 1600 रुपया पीताम्बरी उधर के याद है जिया के दे देगा दुख दे रे नान जा, मरने के बाद 1600 रुपया पीताम्बरी उठाया जाए तो शर्म लगती। बाद मरने के ना कहना हमें मौका न देना, अपने माँ बाप का दिल न दुखाए। बाद मरने के ना कहना हमें मौका न देना, अपने माँ बाप का दिल न दुखाए। जिनकी माँ बाप नहीं उनकी तो किस्मत फूटी, दर बदर फिरते हैं वो हाथों से जन्नत छूटी। जिनकी माँ बाप नहीं उनकी तो किस्मत फूटी, दर बदर फिरते हैं वो हाथों से जन्नत छूटी। किस्मत वाले के पास माँ बाप रहता है भैया, तुझको माँ बाप का साया भी मुकद्दर है। अपने माँ बाप का दिल न दुखाए। माँ बाप का दिल न दुखाए। अपने माँ बाप का दिल न दुखाए। मेरे मुर्शिद मेरे आका मेरे मौला ने कहा, मेरे मुर्शिद मेरे भोले मेरे तुलसी ने कहा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा। अपने माँ बाप का दिल न दुखाए। 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 बोल भरत पिया रामचंद्र की जय, अपने अपने माता पिता की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, रामचरित मानस में हनुमान जी महाराज ने जिन 5 पात्रों की जान बचाई है वो है सबसे पहले बंदर भालू, दूसरा सुग्रीव जी महाराज, तीसरा लक्ष्मण जी महाराज, चौथा भरत जी और 5वां महाप्राण के रूप में सीता जी। अब इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं, जैसन किस्म के हमारे और आपके शरीर में के प्राण होते? 5 प्राण। एक प्राण नहीं है, 5 प्राण होते, अपान, समान, व्यान, उदान और महाप्राण। हमारे शरीर में 5 प्राण होते। अब ये सोचा थोपन हमन कि जब 5 प्राण है तो 1 ठन प्राण निकल जाते
तो 4 ठन प्राण रहते तो जिंदा का बन रहना मन। मगर बात ये पांचों प्राण की रक्षा काकर माध्यम से होते तो हवा के माध्यम से। एको मिनट के हवा बंद हो गए तो पांचों प्राण एक साथ निकल जाते। जय हो। एक से आदमी जिंदा नहीं रहा। शरीर में 5 प्राण की रक्षा हवा के माध्यम से होते हैं। उसने किस्म के रामचरितमानस में 5 प्राण की रक्षा काकर माध्यम से होते। हवा के बेटा, हवा का बेटा कौन हो रहे थे? पवन पुत्र हनुमान जी महाराज। पहला प्राण सुग्रीव जी महाराज, दूसरा प्राण बंदर भालू, तीसरा प्राण सीता जी, चौथा प्राण लक्ष्मण जी और 5वां प्राण के रूप में भरत जी। इन 5 का उन्होंने रक्षा किया भाई। सुग्रीव जी बालिक डर के मारे कहां कहां नहीं लुका थे। रक्षा अलग करिस भगवान से मित्रता अलग करिस। सुग्रीव की प्राण की रक्षा हो गई। आगे चल के होकर भाई दूर गए तो निडर हो गई सोहा। तब फिर लक्ष्मण जी के माध्यम से बाण ला भेजा रही से तो वो पहली बाण बन के सुग्रीव जी ला समझा दी। अब दूसरा बंदर भालू मन प्यास के मारे मरत सीता जी की खोज में पर्वत में चढ़ के गुफा देख करके वहां पानी पिला दी। बंदर भालू की रक्षा हो गए। तीसरा सीता जी रावण के लंका में वह बंदी है। राम के खबर कौन पहुंची शुक्र? तो हनुमान जी महाराज। चौथा लक्ष्मण ला शक्ति लग गई, तब दवाई कौन ली? हनुमान जी महाराज। और 5वां रहा एक दिन अवध कर अति आरद पुरलोक, जहां तक सोची नारी न कृष्ण राम वियोग। एक दिन बचे भगवान राम के वापस हो, बस 14 साल पूरे भर। भरत विचार कर रहे थे कि भगवान आही कि नहीं, भगवान आही कि नहीं आई। हनुमान जी महाराज बावन बन करके सुंदर होकर खबर सुनाल कौन किस प्राण बचाए बर? हनुमान जी महाराज। ऐसा किस्म के रामायण के 5 प्राण की रक्षा कौन करता? हवा के बेटा करिस। जैसे हमारे 5 प्राण की रक्षा कौन करता? हवा के माध्यम से होते। हनुमान जी महाराज कौन है? तो रामायण की मुख्य भाई। हनुमान जी नहीं रहते तो शायद रामायण रामचरितमानस की निर्माण नहीं होती, कथा नहीं बनती। ऐसा हनुमान जी महाराज जीव कर सुग्रीव से मित्रता करिस और एक बाण से बाली लमारे प्रतिज्ञा करिस। वैसे भगवान राम पहली बाण धनुष में बाण चढ़े का कर लिए बालकान में देखा तारका के लिए। एक ही बाण प्राण हरि लिन्हा दीन जानते निज पद दिन्हा। ओकर बाद में दूसरा बाण चढ़ाई परशुराम जी महाराज के लिए। परशुराम जी महाराज खींच के बाण धनुष से चढ़ा दे। धनुष चढ़ गए। धनुष चढ़ना मतलब बाण चढ़ना ही चढ़ना है हमें। तो बाण तो भगवान के निष्फल नहीं जाए। तब किसी तपस्या करे चल दी। और तीसरा बाण के प्रयोग करते करी एक ही बाण से बाली के लिए। आगे चल के एक बाण के प्रयोग करे समुद्र के लिए। समुद्र के लिए धनुष बाण चढ़ाई। तब समुद्र थर 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 कांप के भाई भी न हो न प्रीत। समुद्र देवता ब्राह्मण मन के सुंदर सोन के थाली में नाना प्रकार के आभूषण सजा करके आईस। और किस महाराज रास्ता बताइस। और किसे भगवान पूछते बाण ला कहां करो? तो कहते ये उत्तर दिशा के जो रहने वाला लोग है वो महान दुष्ट है, कल प्रयोग कर दे, उनमें प्रयोग करा दी। और फिर 5वां बाण के प्रयोग करिस कहा? सुशैल पर्वत में, जहां पर रावण की नृत्यशाला में नृत्य होता रहा है। रावण बैठे रहा है मंदोदरी के सहित। तो मंदोदरी करना फूल और रावण ने कुछ मुकुट गिरा दी। अर्थात भगवान की जो बाण जो है निर्थक नहीं जाए, जहां चढ़ के मतलब कोई ना कोई पूर्ण करते हैं। आज सुग्रीव ने विश्वास करी दिलैस कि एक ही बाण से मारो, फिकर मत कर मितान। अब सच बात है जीवन में 3 चीज बराबर होतेगा। मितान पहली नंबर मितान, दूसरा समधियान और तीसरा बोला सब जाना बताया जरूरत नहीं पिटान। मिटाना बराबर में होना चाहिए। अब कैसे बराबर राम और सुग्रीव में? क्योंकि राम जी ब्रह्म है, सुग्रीव जीव है। फिर भी अभी नर नाट्य में संसार में आके मानव तन धारण करे भगवान राम। और कैसे बराबरी हो गए? भगवान राम की पत्नी की गलत चोरी हो गई सीता जी के, और राज्य गलत छीन गए है। वही है साहब सुग्रीव के, ओकरो राज्य छीन गए है और पत्नी ला और बाली नगा दे। तो बराबरी नहीं हुई का? ते ओकर खोज करवाते, मैं ओकर खोज कराऊं। अब कहे गलत सुग्रीव सब का सुग्रीव सुनो रघुबीरा, तजहु सोत मन आनौ धीरा। सब प्रकार कर हो सेवकाई और जे विधि मिले ही जान की आई।
ये एक चीज की मैं जान के जैसे किसी को ढूंढ के रखूं ढूंढूं तो वो चीज मैं तो राज्य तो पत्नी वापिस लाऊं बाली मारूं तब मितान में समध्यान में मितान जो है बराबरी होना चाहिए ना। अब इसने समध्यान समधी बने तब बराबरी बने तब बने मजा आता। और छोटे बड़े हो गए तहन छोटे घर के लड़की कनो बड़े घर चल दी तहन रात दिन को सास ससुर मन ताना मारा था तो दादा कहीं चनी दे दहेज कहीं चिल्ला होकर सास कहा ससुर कहा ना बात बात में बहुते कम ऐसे हुई ताना नहीं मारे नहीं तो बिल्कुल होते एक चीज है। अब बड़े घर के छोटे घर चल देता है वो रात दिन अपन सास ससुर वो थाना कचहरी बताई कहीं हुई थे बोल कुछ मत कहो। तो समझान बराबरी होना चाहिए भाई मितान घलो बराबरी होनी चाहिए। और तीसरा चीज पिटान पिटान में करो सबल और निर्मल के लड़ाई होते है तो सबल और थटाटा ही निर्मल लगा और दोनों बराबरी हो गए था पटकी पटका 2 मुटका उठा था 2 मुटका उठा थे मजा आ जाते बराबरी होता है। तब ये बराबरी होना चाहिए समध्यान मितान और पिटान। अब भगवान राम जो है मित्र कैसे होना चाहिए मित्र के लक्षण का हरे इला बताता जे न मित्र दुख हो ही दुखारी और तीन ही बिलोक तक पातक भारी निज दुख गिरी सम रज कर जाना और मित्र का दुख रज मेरु समाना। भगवान कहते मित्र के लक्षण ये होते जे अपन मित्रता ला देख करके मित्र के दुख ला देख करके दुखी नहीं हुए वह अपन मिता ला देखते ही बहुत बड़ा पाप लगते कहते तीन ही बिलो तक पातक भारी पाप लगते। अब आजकल के मितान मन दुख होतेगा और कहते तो बने बने आजकल के मितान मन खाए पीज पर मरते मितान घर की कोना है जी मितान है बने बने जो कुछ चलते एक और घर में इन्हीं कहा कि फलान जगह ला दे के बने बने पका दे बने खाई हाँ मितान घर गिरा बने बने पके बने बने खाई वो मितान का नौकर घर आ गया वो नहीं करी स्थान वो दोनों को अनबन हो गए। बोर घर की तेल नाना प्रकार खावा घर कहीं नहीं खावा था दुख और सुख दुख के लिए मितान बदे जाते सुख और दुख के लिए कहे भगवान राम तो यहाँ तक कहे कि ओकर दुख ला देख करके ते निज दुख गिरी समा अपन पहाड़ के समान दुख लगा बिल्कुल मित्र के दुख के सामने बिल्कुल रज के समान समझ रोज मतलब धूल होते और धूल की कोई कीमत है गलनी पर है खोने पर है सड़क में पड़े है और खेत में पड़े थे सुखा दिन में घर पूछते है जरूरत किसे पड़े है ठीक है रजमग परी निराजर रही और सबके पद प्रहार पद सही काकरो गोड़ के पहाड़ काकरो खूर के पहाड़ करो चक्का पहाड़ करो के पहाड़ रात दिन बिचारी वो धुर्रा साहत है। अभी धुर्रा घलो कथनी घुरवक दिन बहुत थे कि एक दिन धुर्रा घलो ना काकरो संगत करके वो धन्य हो जाते भाई काकर संगत करते तो गुरु की संगत के बंदो गुरु पद पदुम परागा वो धन्य हो जाते भगवान के चरण रज में चरण के साथ लग के धन्य हो जाते। तब अपन पर्वत के समान बड़े से बड़े दुखला बिल्कुल छोटा समझना चाहिए कि रज के समान समझिए और मितान के बिल्कुल छोटे दुखला बड़े समझना चाहिए और बड़े समझ के बिल्कुल सहायता करना चाहिए अपन से जतका हो सके ये मित्रता के लक्षण बता।